Dear student, now we take question number 5, exercise 4.3. In question number 5, in a class test, the sum of Saifali marks in mathematics and English is 30. Had she got 2 marks more in mathematics and 3 marks less in English, the product of their marks is 210. Find her marks in the 2 subject. क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो सैफाली के जो इंग्लिश और मैथमेटिक्स के मार्क्स है उनका सम कितना है 30 है। अगर उसे मैथमेटिक्स में 2 मार्क्स मोर मिलते हैं और इंग्लिश में 3 मार्क्स लेस मिलते हैं तो उन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो कितना है 210 है। तो उसके मैथ में कितने मार्क्स आए हैं और इंग्लिश में कितने मार्क्स आए ये हमें फाइंड आउट करना। तो सबसे पहले हमने मान लिया लेट सैफाली मार्क्स इन मैथमेटिक्स इक्वल कितना हो गया x, कि सैफाली के जो मार्क्स है वो कितने हो गए x आ गए। अब इंग्लिश में जो मार्क्स आ गए वो कितने हो गए 30 माइनस x। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है वी हैव 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में जो उसके मार्क्स थे कितने थे x थे, तो ये कितने हो गए x प्लस कितना हो गया 2 आ गया। इंग्लिश में जो मार्क्स थे वो कितने हो गए 30 माइनस x, और क्या कह रहा है 3 मार्क्स लेस। अब 3 मार्क्स क्या कर दिए कम कर दिए, और इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो कितना है 210 है। x प्लस कितना हो गया 2 आ गया, ये हो गया 30 माइनस x माइनस 3 इक्वल कितना हो गया 210। x प्लस कितना हो गया 2 आ गया, 30 माइनस 3 27 माइनस x इज इक्वल टू हो गया 210। अब इनकी प्रोडक्ट करेंगे, x की जब 27 से मल्टीप्लाई किए तो ये हो गया हमारे पास में 27x। x की जब माइनस x से मल्टीप्लाई की तो ये हो गया माइनस का x स्क्वायर प्लस कितना हो गया 54, और 2 की जब इसके साथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस कितना हो गया 2x इक्वल हो गया 210। अब इसको सारे को राइट हैंड साइड में लेंगे तो ये आ गया हमारे पास में x स्क्वायर, 27 माइनस 2 25 माइनस का हो गया 54, राइट हैंड साइड में माइनस का 210 माइनस 54 ये आ गया प्लस 156 इज इक्वल टू कितना हो गया 0। अब 156 के हमें ऐसे फैक्टर करने हैं जिसका सम कितना आएगा 25 आएगा। क्लियर है? तो मैक्सिमम स्टूडेंट तो इसको कर लेंगे। अगर किसी स्टूडेंट को प्रॉब्लम आती है तो वे क्या करेंगे 156 को फैक्टराइज कर लेंगे। तो ये आ गया 156 2 से डिवाइड हो गया 78 आ गया, फिर इसको 2 से डिवाइड कर दिया 39 आ गया, 39 को फिर हमने जो डिवाइड किया है वो कर दिया 3 से डिवाइड किया तो 13 आ गया। 13 को 13 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो ये हो गया 3 2 जा 6, 6 2 जा 12 इंटू 13, और 12 इंटू 13 आ गया 156, और 12 प्लस 13 कितना हो गया 25। तो इसके जो फैक्टर आ गए वो हो गए x स्क्वायर माइनस 13 प्लस कितना हो गया 12 इंटू एक्स प्लस 156 इक्वल 0। अब अंदर प्रोडक्ट कर देंगे इसके, सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस कितना हो गया 13x माइनस 12x हो गया 156 इक्वल कितना हो गया 0। अब फर्स्ट 2 में से कॉमन ले लिया और लास्ट के 2 में से कॉमन ले लिया। जब हम पहले 2 में से कॉमन लेंगे तो यहां से क्या कॉमन आएगा x, और जब हम लास्ट के 2 में से कॉमन लेंगे तो वहां से क्या आएगा माइनस का 12। अब यहां से तो x कॉमन आ गया तो ये आ गया हमारे पास में x माइनस कितना हो गया 13, यहां से माइनस का 12 कॉमन आ गया तो ये हो गया x माइनस 13 इक्वल 0। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है x माइनस 13, तो यहां पे बच गया x माइनस कितना हो गया 12 इक्वल 0। या तो x माइनस 13 0 के इक्वल है या x माइनस 12 किसके 0 के इक्वल है। तो x माइनस 13 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू कितना हो गया 13। सेकंड में x माइनस 12 इज इक्वल टू 0 आ गया, x इज इक्वल टू कितना आ गया 12। अब या तो x की वैल्यू कितनी होगी 13 होगी या x की वैल्यू क्या होगी 12 होगी, और x किसको माना था हमने मैथमेटिक्स की।
तो या तो उसके मैथमेटिक्स में मार्क्स कितने आए होंगे, 13 आए होंगे, या उसके मैथमेटिक्स में मार्क्स कितने आए होंगे, 12 आए होंगे। अब पहली कंडीशन में क्या, व्हेन मैथमेटिक्स मार्क्स अगर उसके मैथमेटिक्स में मार्क्स कितने हैं, 13 हैं, देन इंग्लिश मार्क्स तो जो इंग्लिश के मार्क्स है वो 30 माइनस कितना हो गया, 13, और ये हो गया 17। तो पहली कंडीशन से क्या आ गया कि उसके जो मैथ के मार्क्स है वो कितने हैं, 13 है, और इंग्लिश के मार्क्स कितने हो गए, 17। सेकंड कंडीशन, व्हेन मैथमेटिक्स मार्क्स 12 देन इंग्लिश मार्क्स 30 माइनस 12 18। तो या तो उसके मैथमेटिक्स में जो मार्क्स आए हैं वो कितने हैं, 13, और इंग्लिश के कितने होंगे, 17, ये होगा आंसर। और मैथमेटिक्स से जो मार्क्स आएंगे, अगर उसके 12 आए होंगे तो इंग्लिश में जो मार्क्स आएंगे वो कितने होंगे, 18, और यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। इन क्वेश्चन नंबर 8, ए ट्रेन ट्रेवल 360 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर मोर, it should take on 1 hour less for the same journey. Find the speed of the train. तो सबसे पहले हमने मान लिया लेट स्पीड ऑफ ट्रेन बराबर x किलोमीटर पर आवर। आफ्टर इंक्रीजिंग द स्पीड x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि इसकी स्पीड कितनी इंक्रीज हुई है, 5 किलोमीटर पर आवर। वी नो दैट, एक फार्मूला हमने पढ़ा है, टाइम इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब जब ट्रेन जो है अपनी ओरिजिनल स्पीड में चल रही है तो उसे कितना टाइम लगेगा, डिस्टेंस कितनी है, 360 किलोमीटर अपॉन स्पीड कितनी है, x, तो 360 अपॉन x। आफ्टर इंक्रीजिंग स्पीड तो 360 अपॉन x प्लस 5, और क्योंकि इन दोनों में 1 घंटे का डिफरेंस आ रहा है तो प्लस कितना हो गया, 1 आ गया। इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले आए तो 360 अपॉन x माइनस 360 अपॉन x प्लस 5 इज इक्वल टू 1। अब यहां से जो एलसीएम आया है वो आ गया x प्लस 5, 360 बाहर कॉमन आ गया तो अंदर बच गया x प्लस 5 माइनस x से x कैंसिल, तो ये हो गया 360 इंटू 5 अपॉन x स्क्वायर प्लस कितना हो गया 5x, और इक्वल टू कितना हो गया 1 आ गया। 360 इंटू 5 कितना हो गया 1800, बराबर क्या हो गया x स्क्वायर प्लस 5x। सारे को हम राइट हैंड साइड में लेंगे तो ये आ गया x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 इज इक्वल टू 0। अब हमें 1800 के ऐसे फैक्टर करनी है जिसका डिफरेंस कितना है 5 आए, और 1800 के हमारे फैक्टर हो गए 45 इंटू 40, तो ये आ गया हमारे पास में x स्क्वायर प्लस कितना हो गया 45 माइनस 40 ब्रैकेट क्लोज इंटू x हो गया माइनस कितना हो गया 1800 इक्वल टू 0। x के अंदर मल्टीप्लाई करी तो x स्क्वायर प्लस 45x माइनस 40x माइनस 1800 इक्वल टू 0। तो ये आ गया हमारे पास में, पहले दो में से हमने कॉमन ले लिया और लास्ट के दो में से कॉमन ले लिया। जब हमने पहले दो में से कॉमन लिया तो यहाँ से क्या हो गया x कॉमन आ गया तो x प्लस 45 आ गया, यहाँ से माइनस 40 कॉमन आ गया तो x प्लस 45 इज इक्वल टू 0। फिर इन दोनों में से x प्लस 45, यहाँ भी x प्लस 45 है तो x प्लस 45 कॉमन आ गया, तो दूसरे ब्रैकेट में बच गया x माइनस 40 इज इक्वल टू 0। अब या तो x प्लस 45 0 के बराबर होगा या x माइनस 40 इक्वल होगा 0 के। तो पहली कंडीशन में x माइनस 40 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू आ गया 40 किलोमीटर पर आवर, अर्थात ट्रेन की जो स्पीड आई है वो कितनी आई है 40 किलोमीटर पर आवर। सेकंड कंडीशन x प्लस 45 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 45। अब माइनस 45 आंसर हो नहीं सकता बिकॉज स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव, कि स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं होती। सो ओरिजिनल स्पीड ऑफ द ट्रेन इज 40 किलोमीटर पर आवर, कि ट्रेन की जो स्पीड है वो कितनी आई है, हमारा आंसर 40 किलोमीटर पर आवर।